तो भाई साहब आज की ख़ास बात ये है कि फूल आने से पहले पहले तक आप अपनी मूंग में अगर कीटनाशक डाल रहे हैं और उसमें पोटास और फास्फोरस वाले प्रोडक्ट नहीं हैं तो आप अपनी मूंग में फेरस सल्फेट 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में या फिर फेरस चिलीटेड वाला 200 ग्राम 120 लीटर पानी में किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर डालें। उससे आपकी फसल में चमक बढ़ेगी, ग्रीननेस बढ़ेगी और इल्लियों का जो प्रकोप है वो कम होगा फूल आने से पहले। हालांकि ये फूल पे भी डल जाता है पर मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फूल आने से पहले। या फिर आप फूल आने से पहले पहले या 1-2% फूल दिख रहे हैं उस समय पर अपनी फसल में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले जो भी तत्व रहते हैं, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे चलना जो चालू हो गए हैं एक के बाद एक, उन्हें अपनी फसल में चलाएं। उनसे भी आपको समस्त प्रकार के रोगों से बहुत ही लाभ मिलेगा। किस सूक्ष्म पोषक तत्व से क्या होता है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल अभी मेरी टूटी फूटी भाषा में जो नए नए कीटनाशक आए हैं मार्केट में जिनका दाम बहुत ज़्यादा है उनकी मैं जानकारी दे रहा हूँ और साथ में कुछ पिछले साल जो बायो के प्रोडक्ट चले थे उनकी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी मारूका इल्ली में जो बहुत ही कारगर हुए थे पिछले साल उनकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दी है, तो उस वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब अभी तक हम CTPR मतलब कि क्लोरेंट्रा निलीप्रोल के गीत गाते आ रहे थे, जो कि कोराजन 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 आजकल सभी कंपनियां कोराजन निकालने लगी है और वो तो 350 रुपये की 150 ml से लेकर अभी भी 1000 रुपये की 150 ml तक मिल रही है। किसान ये जान जान के असमंजस में है कि असली कौन सी है नकली कौन सी है। भैया मैं चला रहा हूँ, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, मैं चला रहा हूँ अजय देवगन वाली मिशन क्लोरेंट्रा निलीप्रोल में 50 ml पर एकड़ के हिसाब से। उसके साथ ही ले रहा हूँ जो इंडिया में चल रहा है फिलहाल की कंडीशन में सोलोमन 150 ml पर एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में। पर भाई साहब बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि यार हमने सोलोमन डाली, आपने बताया बेसी डाली, असर नहीं हुई। बहुत से हैं और उनसे ज़्यादा बहुत से ऐसे हैं जो सोलोमन से बहुत ज़्यादा खुश है कि यार बहुत मज़ेदार दवाई है। कुछ किसान तो ऐसे भी है जो सिर्फ सोलोमन डाल के ही अपनी फसल पका लेते हैं। पर भाई साहब उन किसानों के लिए मैंने कुछ चुनिंदा सी महंगी सी नई दवाइयाँ लेके आया हूँ। भाई साहब महंगे में देखो गीत ये रहता है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर आपको दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार महंगे की ओर चले जाएं। पैसा इतना खर्चा करवा देगी महंगी दवाई कि आपको आनंद आ जाएगा और रिजल्ट इतना ज़ोरदार दे देगी कि आपको उससे ज़्यादा आनंद आ जाएगा। इन्हीं महंगी दवाओं में से भाई साहब कुछ दवाएं हैं जिनकी मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनेक्टो एक्स्ट्रा के बारे में, जो कि शायद सिंजेंटा की दवाई है। तो भाई साहब इसके अंदर आता है सायएंट्रा निलीप्रोल 16.9% में। सायएंट्रा निलीप्रोल जो है वो क्लोरेंट्रा निलीप्रोल का बड़ा भैया है और ये मात्रा भी ज़्यादा में ही आ रहा है। और इसके साथ हमें मिनेक्टो एक्स्ट्रा में मिल जाता है लूफेन्यूरान जो कि 16.9% SC में आता। भैया ये इल्ली मच्छर अंडे फंडे फुदके जितने भी आइटम है सब मार देगा। साथ ही साथ आपकी पत्तियों में चमक दिखेगी, पत्तियां नरम दिखेगी, बेहतरीन दिखेगी, बढ़वार भी ज़्यादा हो जाएगी। पर ये खेत में मात्र और मात्र 20 ml पर एकड़ के हिसाब से डलता है और भाई साहब इसका 1 एकड़ का खर्चा है 800 रुपये। पर 800 रुपये आप 1 एकड़ में खर्चा करेंगे तो आपको उतना आनंद भी अपनी फसल में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा BASF की है इम्यूनिटी। भाई साहब आजकल मेरे को फ़ोन बहुत काटना पड़ता है यार। दिक्कत ये है वीडियो बनाते समय भी बहुत किसानों के फ़ोन आते हैं और नंबर देके मैंने गलती कर ली है। तो BASF की इम्यूनिटी जो है उसके अंदर हमें मिल जाता है टेमफ्लूबेंजुरान 75
GL है ना, और उसके साथ हमें मिलता है अल्फा साइफ्लोरोथ्रीन। नाम क्या है, नई दवाई है तो नए नाम है तो बोलते नहीं बन रहे हैं, तो वो भी हमें 75 GL में मिल जाता है। भाई साहब ये आइटम है, ये भी सभी कुछ मार देगा और ये भी पौधे में चमक भी ला देगा, पौधे बढ़िया भी कर देगा, और आपके कुकड़े उकड़े पत्ते जो कुछ है ये इन आइटम को डालने से ही सब ठीक हो जाएंगे। तो इनके अंदर बोलना चाहिए फाइटोटॉनिक इफेक्ट रहता है, वो थोड़ा सा हमें फ़ायदा दे देता है, जिससे पत्ते हमें अच्छे दिखने लगते हैं। उसके आगे बढ़ें तो एक अदामा की दवाई है प्लेथोरा के नाम से। प्लेथोरा जो है भाई साहब, इसमें नोवाल्यूरान आता है, ये थोड़ा जाना पहचाना सा नोवाल्यूरान आ गया, बहुत सी दवाइयों में आता है नोवाल्यूरान। इसमें हमें मिल जाता है 2.5% में, और इसके साथ इंडोक्सा कार्ब आता है, ये भी जाना पहचाना सा है, दवाई अच्छी असर कर रही है इसलिए मैंने इसका नाम लिया है। ये हमें मिल जाता है 4.5% में। तो भाई साहब इसे भी डाल के देखें, इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और सिंजेंटा की ही एक नई दवाई आई है सिमोडीस के नाम से। ये दवाई के अंदर भी भाई साहब नया टेक्निकल है, आइसोसाइक्लोसरम। ये है भाई साहब 9.2% WWDC में, और इसी के साथ हमें मिल जाता है आइसोसाइक्लोसरम। ये मिल जाता है 10%, 10.10, और वो ही क्या है WWDC में। तो भाई साहब ये भी चूसने चबाने फलाने ठिकाने प्रकार के सभी कीटों पे काम करती है, दवाइयाँ अच्छी है। कुछ जो शौकीन लोग रहते हैं उन्होंने इन्हें डाला, अच्छा रिजल्ट बताया। और पिछले साल की अगर हम दवाइयों की बात करें तो पिछले साल की दवाइयों में भाई साहब धानुका की लार्गो थोड़ी सी महंगी पड़ी थी, मैंने भी डाली थी। इसने भी इल्ली और मच्छर दोनों में काम किया था, और साथ ही साथ ये जो लार्गो थी भाई साहब, इसने कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े मात्रा में अपनी मारूका पे भी असर किया था धानुका की लार्गो ने। इसके अलावा एक दवाई थी कॉर्टेवा की इंगेज, जिसमें लखन पटेल जी का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला था, उसने भी भाई साहब इंगेज ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया था, वो भी बहुत अच्छी दवाई थी। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे बहुत से किसान ऐसे हैं भैया जिन्होंने 1.9% वाली इमामेक्टिन बेंजोआइड जो बायो के नाम से मिलती है उससे ही रिजल्ट ले लिया, 3 स्प्रे उसके करे, इल्ली नहीं पड़ी, पका लिया। उसके अलावा बायो में एक पिरामिड करके है, एक सबाउट करके है, एक विक्टर करके है, एक बल्चर करके है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो और नई नई इसमें बायो में आती जाती है, जिन्हें डालते हैं किसान और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने यहाँ बायो की भी कुछ जानी पहचानी सी दवाओं की बात करी, कुछ नए प्रोडक्ट की बात करी जो इल्ली मच्छर दोनों पे काम करते हैं, सभी प्रकार की इल्ली सभी प्रकार के मच्छर खुदकों पे काम करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ किसानों ने जो है वो फेनेस्क्विक के साथ यानी कि फ्लूवेंडामाइड के साथ डेल्टा मेथरिन मिला के स्प्रे किया पहले छिड़काव में, या फिर पहले छिड़काव में कुछ किसानों ने क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल के साथ सोलोमन लिया और दूसरे में फ्लूवेंडामाइड और डेल्टा मेथरिन ले लिया। ऐसे ही तीसरे में जैसे कि मान लो डेसिस 100 है डेल्टा मेथरिन, उसमें बायगो को मिला लिया जिसके अंदर टेट्रा निलिप्रोल आता है, वहाँ से चल के उसमें इमामेक्टिन मिला लिया। इस तरह से कंटेन बना करके भाई साहब इन्होंने स्प्रे करके 3 स्प्रे कर दिए। तो इस तरह से भी हम स्प्रे हमारी फसल में कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की दवाओं को मिलाकर। वहीं से चल के भाई साहब मारूका में कौन सी दवाई इफेक्टिव थी कौन सी नहीं थी, इसके वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अब मैं मारूका के लिए यार फिर से वही दवाई उठा के दूँगा आपको तो मज़ा नहीं आएगा। तो मारूका के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो रहेंगे वो देखना। मारूका के लिए 100% मेरे हिसाब से कहना चाहिए रिजल्ट वाली ये दवाइयाँ हैं, जैसे कि थायोडिकार्ब 75%, ये लार्विन के नाम से आता है, लार्वा साइड ही है जो मारूका टाइप की इल्लियाँ रहती है, इन्हीं पे काम करता है। वहाँ से चल के एक हमारा है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% SC, वहाँ से चल के एसीफेट पाउडर आता है। इनमें हम मिला सकते हैं हमारे हिसाब से डेल्टा मेथरिन, या आपको लग रहा है यार कि बायो की फलानी दवाई बहुत अच्छी चल रही है तो आप वो दवाई मिला लें।
जैसे कि फ़िलहाल में कुछ लोगों ने इमामेक्टिन 1.9% भी डाली थी, और जो ओरिजिनल बिगर वायो में इमामेक्टिन बेंजोआइट 5% में आती थी वो भी मिलाई थी। वैसे गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो इमामेक्टिन वगैरह डालने से कोई मतलब नहीं है, पर आप ये जो 2 मारूका की बेहतरीन सी दवाइयाँ हैं, आप मैंने जितनी देर से चित्र भी दिखा रहा हूँ, आप इन्हें अगर आपस में अटरम सटरम गटरम करके भी डालेंगे तो भाई साहब रिजल्ट इनका मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा मिलेगा। और बाकी शुरू में मैंने बताया ही है कि मारूका से बचने के लिए आप अपना लोहे वाले फेरस का इस्तेमाल करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जय राम जी की।